सोचिए, आपका कोई अपना सुबह ये कहकर घर से निकले कि मैं शाम को जल्दी आऊँगा, और वो शाम अगले 24 साल तक कभी आए ही ना तो क्या होगा? ना उसकी मौत की खबर आए, ना उसके जिंदा होने का सबूत। कश्मीर में ऐसी 1500 से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्हें समाज कहता है हाफ विडो, यानी कि आधी विधवा। एक ऐसी सजा जो उन्होंने कभी मांगी ही नहीं थी। साल 2002, एक छोटा सा कमरा। ताहिरा का पति तारिक, जो एक आम राजमिस्त्री है, अपने दो छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। ताहिरा उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है, और अगली सुबह तारिक अपना झोला उठाता है। धूप में थोड़ी बर्फ चमक रही है। वो ताहिरा को देखता है और कहता है, ताहिरा, आज शहर में बड़ा काम है। शाम को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर गर्म चाय तैयार रखना। ताहिरा सिर हिलाती है। तारिक रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। घड़ी में रात के 11 बज रहे हैं। खिड़की पर रखी चाय एकदम ठंडी हो चुकी है। ताहिरा दरवाजे पर खड़ी अंधेरे रास्ते को देख रही है। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा है। तारिक उस सुबह गया तो फिर कभी वापस नहीं लौटा। चाय ठंडी हो गई, रात बीत गई, साल बीत गए, पर तारिक का कोई पता नहीं चला। ताहिरा बर्फ के बीच अपने छोटे बच्चों को गोद में लिए पैदल चल रही है। उसके पैर कांप रहे हैं। वो एक सरकारी दफ्तर के बाहर बेड में खड़ी है। उसके हाथ में पति की पासपोर्ट साइज फोटो है। एक ऑफिसर उसे कहता है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, फाइल बंद हो चुकी है। ताहिरा वापस रोते हुए बैठ जाती है। पति के गायब होने के बाद ताहिरा की जिंदगी एक कानूनी दलदल बन गई। थाना, कोर्ट, हॉस्पिटल, आर्मी कैंप, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जो इस माँ ने नहीं खटखटाया। हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिलता, हमें नहीं पता। कानून कहता है जब तक 7 साल नहीं बीत जाते और मौत का सबूत नहीं मिल जाता, तब तक किसी को विधवा नहीं माना जाता। और इसी एक कानून ने ताहिरा को कहीं का नहीं छोड़ा। ताहिरा एक अंधेरे कमरे में सिलाई मशीन चला रही। उसके रोने की आवाज मशीन की खड़ में दब जाती है। उसका देवर आता है और जमीन के कागज उसे छीन लेता है। ताहिरा चुपचाप सर झुका लेती है। वो राशन की दुकान पर जाती है तो दुकानदार कहता है, पति का डेथ सर्टिफिकेट लाओ तभी राशन मिलेगा। ताहिरा बिल्कुल टूटी हुई आवाज में बोलती है, मैं कहाँ से लाऊं सबूत? अगर वो मर गए हैं तो मुझे उनकी मिट्टी दे दो, और अगर जिंदा है तो उन्हें लाकर दे दो। मुझे इस आधी जिंदगी से आजाद कर दो। ना पति की जमीन मिली, ना सरकार से कोई पेंशन। ससुराल ने बोझ समझकर छोड़ दिया और समाज ने ताने दिए। सोचिए उस दर्द को जो महिला हर रोज दरवाजे पर इस उम्मीद में बैठती है कि शायद आज वो वापस आ जाए। साल 2026, घर में कश्मीरी शादी का संगीत बज रहा है। ताहिरा की बेटी दुल्हन के जोड़े में बैठी है। सब लोग हंस रहे हैं। ताहिरा, जिसकी उम्र ढल चुकी है, सफेद बाल हो चुके हैं, धीरे से उठती है और उसी पुरानी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर हल्की बर्फ गिर रही है। ताहिरा खिड़की से बाहर देखती है और अंदर ही अंदर रोने लगती है। ताहिरा अपने आप से कहती है, 24 साल हो गए तारिक, आज तुम्हारी बेटी की शादी है। तुमने कहा था ना शाम को जल्दी आऊंगा। तुम्हारी गर्म चाय आज भी बनती है और ठंडी हो जाती है। कम से कम एक बार आकर बता तो देते कि मैं तुम्हारे लिए सुहागन हूँ या विधवा। इतने में ही उसके हाथ से तारिक की वो पुरानी फोटो छूटकर जमीन पर गिर जाती। वो खिड़की पर सर रखकर रोने लगती। ये सिर्फ ताहिरा की कहानी नहीं है। कश्मीर के सुने गांव में आज भी ऐसे लगभग 1500 से ज्यादा हाफ विडोस हैं, जो पिछले 2 दशकों से इसी अधूरे इंतजार में जी रही है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उनका परिवार इस राजनीति और कलेश के बीच पिस गया। हम न्यूज में रोज नंबर्स देखते हैं, पर उन नंबर्स के पीछे ऐसे उजड़ते हुए परिवार होते हैं जिन्हें हम भुला देते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं था, बल्कि उन महिलाओं के दर्द को आप तक पहुंचाने का था। अगर आपको लगता है कि इस अनसुने दर्द पर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। उनका ये इंतजार देश के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद।